देखिए दोस्तों, आए दिन एक सवाल आता रहता है। कहीं भी जो अनसिक्योर लोन होते हैं, ऑनलाइन जितने ऐप्स होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड होते हैं, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, इस टाइप का हो गया। अगर आप ईएमआई पे रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो जाते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए आपका अकाउंट 3 ईएमआई आप पे नहीं कर पाते हो, उसके बाद में आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। जी हाँ, एनपीए। उसके बाद में मान लीजिए विंटेज 1 हो गया, विंटेज 2 हो गया, 3 हो गया, सब चल रहा है, ठीक है। राइट ऑफ होने के बाद विंटेज तक भी चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही आपको लीगल डिमांड नोटिस आने लग जाता है। जी हाँ, वाया वकील के थ्रू, वाया कंपनी के थ्रू, या फिर बैंक के थ्रू, जो भी चीज़ होता है। जी हाँ, लीगल डिमांड वो नोटिस आपको प्रॉपरली आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब लोग वहाँ पे डर जाते हैं साहब। जो रिकवरी वाले एजेंट होते हैं वाया व्हाट्सएप के थ्रू भेजते रहते हैं, आपके घर के एड्रेस पे भेजते रहते हैं। तो उन लोगों को समझ के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भैया आपका केस बनने वाला है, अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज का इसका पूरा प्रॉपरली प्रैक्टिकल इसका जवाब देने वाला हूँ, इस वजह से वीडियो को अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर साइड में लिख रहते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है, अनसिक्योर लोन एनबीएफसी कंपनी से, कोई सी भी एनबीएफसी कंपनी जो कि ऑनलाइन ऐप से जुड़ी रहती है। मनी भी हो गया, मूवी क्यूब हो गया, क्रेडिट भी हो गया, किस्त हो गया, ने भी हो गया, कई सारी जो कि आरबीआई से कनेक्टेड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से होती है, वो एनबीएफसी होती है जिनसे आप लोन लेते हो। वो क्या करते हैं, आपको लीगल डिमांड नोटिस भेजते रहते हैं। जी हाँ, उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड का हो गया जी, क्रेडिट कार्ड में टॉकअप लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड को आप नहीं भर पा रहे, उसमें भी आपको लीगल डिमांड नोटिस आते रहते हैं। जी जी हाँ। उसके बाद में आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, कुछ का भी, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी लीगल डिमांड नोटिस आता है उसका अगर आप जवाब नहीं देते हो, अगर उसके बाद उसमें टाइम पीरियड रहता है कि इतने दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, देखिए जो भी लीगल डिमांड नोटिस जो आते हैं इनके, वो एक रिमाइंडर होते हैं। जी हाँ, आपको बताने के लिए कि भैया हमने आपको सूचित कर दिया है, आप इसको पे कर दीजिए। जी हाँ, रिकवरी का भी काम यही होता है कि भैया उनकी भी एक यही जिम्मेदारी होती है कि भैया आपको बताना है। सिंपल सी बात है, वो फोर्सफुली आप पे रिकवरी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, दादागिरी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि दादागिरी कितनी करते हैं, क्यों? क्योंकि वह निठल्ले होते हैं, लोकल गुंडे टाइप के होते हैं, उनको काम दाम है, एजेंट हो जाते हैं जो, ठीक है। तो उनके होना जाना कुछ भी नहीं है। तो लीगल डिमांड नोटिस आने से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि उसके बाद में केस बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक रिमाइंडरिंग है, वो आपको एक तरह से कहते लिखित में एक नोटिस देके आपको कह रहे हैं कि भैया आपका ड्यू पेमेंट चल रहा है, इसको आप पे कर दीजिए। मतलब आपको एक सूचना दे रहे हैं, जो कि कॉल आते रहते हैं जिसमें कभी आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, या होम विजिट पे आ रहे हैं तो वहाँ अटेंड नहीं कर रहे हो, तो उसके आधार पे आपको एक लीगल नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसको लीगल नोटिस ये बोलते हैं। वकील से दिला देते हैं, क्योंकि जो पैनल पे काम करते थे वकील, उनके थ्रू ये दिला देते हैं, या खुद भी उसी को एडिट करके उसी में भेजते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से आपको डरने का नहीं है, कोई केसेस नहीं बनने वाला, जो कि आए दिन आपके सवाल है। प्रॉपर इसका मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में जवाब दे दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।